आज हम पढ़ने वाले हैं 6th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12, जिसमें डिस्कशन किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट्स के बारे में। अब सबसे पहले तो हमें समझ में क्या क्या आता है, हमें बनता क्या क्या है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आपके घर के पंखे चल रहे हैं या घर की ट्यूबलाइटें जल रही हैं, रोडों के ऊपर जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, ऑफिसेज हैं, फैक्ट्रीज हैं, तमाम जगहों पे अलग अलग रूप में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। चाहे एसी की बात करें या कूलर की बात करें या फिर जिम के एस्केलेटर की बात करें, हर जगह जहां पे भी जो भी चीजें चल रही हैं सब आपकी इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं। तो हमें बेसिक आइडिया तो है इलेक्ट्रिसिटी का। हमें यह भी पता है कि जो पावर स्टेशन है, चाहे हाइड्रो हो या फिर थर्मल हो, वहां से प्रोडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। यहां इस चैप्टर में पर्टिकुलरली बात बड़ी बेसिक तरीके से की गई है, हमें शुरुआत से बताया गया है। और मैं ये मानता हूं बहुत सी चीजें हमें नहीं पता होंगी इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो दी गई हैं, और ये 6th क्लास की किताब में है। और आपको ताज्जुब होगा ये पढ़ के, जैसे कि सेल के बारे में चर्चा की गई कि सेल का हमें यह कहां से पता चलेगा कि पॉजिटिव एंड कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है। तो आपने सेल देखे होंगे अपनी लाइफ टाइम में। तो सेल में जो एक तरीके का एक कैप होता है जिसमें एक पिन या टिप जैसी निकली होती है, उसको आप पॉजिटिव कहते हैं। जो एक मेटल कैप होता है, इसको आप मेटल कैप माने, ये मेटल कैप है, तो ये मेटल कैप बताता है आपको कि ये पॉजिटिव है। तो आप इसको सिर्फ टटोल के, आंख बंद करके भी आप अगर इसको सिर्फ आप फील करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि दिस इज द पॉजिटिव एंड ऑफ अ कैप। उसी तरीके से जो नीचे एक फ्लैट सरफेस होगा, फ्लैट मेटल डिस्क होती है, उसको नेगेटिव एंड मानते हैं। तो यहां से हमें पता चल गया कि नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। फिर उसके बाद बताया गया है कि आखिर जो करंट है वो कैसे फ्लो करता है। तो करंट जो हमेशा फ्लो करता है, ये हमें याद रखना है कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। जैसे हम विंड में याद रखते हैं कि जो आपकी विंड है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है, वैसे हमें याद रखना है करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। ये आपको याद रखना है। फिर बल्ब की डिजाइन के बारे में बात की गई है, बल्ब जो है वो कैसे काम करता है उसके बारे में बताया है। हमारी जो स्टोरेज की जैसे हम बात करें, जो बैटरीज है, चाहे आप सेल की बात करें, छोटा सा सेल है, तो उसमें क्या है, केमिकल्स हैं। केमिकल्स से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो आपके आउटपुट जनरेट कर रही है। जिस दिन वो केमिकल्स खत्म हो जाएंगे, जो एक रिएक्शन है वो होना बंद हो जाएगा, तो आपका सेल बेकार हो जाएगा, आपको सेल बदलना पड़ेगा। ये तमाम चीजें यहां पर बताई गई। फिर अगर आप देखें, मैं आपको डिस्कशन में बता रहा था, बल्ब भी यहां पर बात की गई बल्ब की। तो हम बल्ब को समझते हैं। बल्ब आप सबने देखा है, लेकिन उसके अंदर की जो चीजें हैं उसको समझना जरूरी है। बल्ब में भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव एंड होगा, एक पॉजिटिव एंड होगा, एक नेगेटिव एंड होगा, तभी तो करंट फ्लो होगा। तो बल्ब के अंदर एक हार्ड या फिर एक मोटा सा एक वायर होगा और उसके ऊपर एक पतला सा वायर लपेटा होगा और वो जाके दूसरी जगह से बाहर निकल आएगा। ये वाला एरिया है, इसको आप फिलामेंट कहते हैं। ये हो गया आपका फिलामेंट। आपने देखा है बहुत अच्छे से। कभी कभी जब बल्ब नहीं जलता, आप देखेंगे हम कहते हैं उसको बल्ब फ्यूज हो गया। हम जनरल लैंग्वेज यूज करते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया, बल्ब बेकार हो गया, बल्ब जल नहीं रहा है। वो तब होता है जब ये जो फिलामेंट है ये कहीं ना कहीं से टूट जाता है। जनरली आप देखें तो बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है, और फिलामेंट जैसे टूट जाएगा तो आपका बल्ब फ्यूज हो जाने वाला है। पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ये दोनों से एक दूसरे से अलग होने वाले हैं। अगर साथ में जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर सर्किट जो है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट हो जाना है, उससे जल जाएगी पूरी आपकी लाइन। तो यहाँ पर आप देखने वाले ये दोनों जो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं एक दूसरे से दूर रहने वाले हैं, और इनको आप बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए तो आपकी टॉर्च चालू हो जाएगी, आपका जो बल्ब है वो चालू हो जाएगा। और ये बेसिक फंडा है आपके टॉर्च का काम करने का, टॉर्च कैसे काम करता है। यहाँ कुछ क्वेश्चंस भी बताएं। 6वीं क्लास के हिसाब से बच्चों को बताना जरूरी होता है कि क्या क्वेश्चंस होने चाहिए। बल्ब को आपको जलाना है तो दोनों जो पॉजिटिव नेगेटिव हैं उनको आपको साथ में टच नहीं कर देना है। आप अगर अभी तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देखते होंगे जनरल लाइफ में भी कभी जब दो तार टच हो जाते हैं तो स्पार्क्स होने लगते हैं, आग लग जाती है, ये सारी चीजें होती हैं। आपने ये निशान तो हर जगह देखा ही होगा, चाहे हम रेलवे की पटरी के पास से निकले या फिर कहीं से भी हम निकलते हैं, इस तरीके का ये एक खोपड़ी बनी रहेगी और उसके 2 हाथ बने रहते हैं और ये कहता है खतरा है, डेंजर है। चाहे आप देखेंगे 440 वोल्ट का झटका लग जाएगा यहाँ पे, और इस तरीके की चीजें भी लिखी होती हैं इसके आसपास। हमें डेंजर साइंस बताते हैं कि किस तरीके की इंजरीज हो सकती हैं और हमें किस तरीके की एहतियात बरतनी चाहिए। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं उसमें किस तरीके का ध्यान देना चाहिए। और ये सारे जो सोर्सेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा डेंजरस होती है जैसे जैसे उसका पावर, या फिर आप देखें जैसे जैसे उसकी क्वांटिटी ऑफ चार्ज है या इलेक्ट्रिसिटी का करंट बढ़ता है तो उसकी डेंजर भी बढ़ जाता है। बल्ब के बारे में मैंने आपको बता दिया कि बल्ब में क्या क्या चीजें होंगी। यहाँ जो मेटालिक बेस होता है उसकी हमने बात कर ली डायग्राम बना के, हमने बात कर ली फिलामेंट्स की, फिलामेंट कैसे रहने वाले हैं, और जो टर्मिनल है बल्ब का, टर्मिनल भी दोनों रहने वाले हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे बैटरी के रहने वाले हैं। और यहाँ पर पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होने वाला है। फिलामेंट जो है पतला सा तार होगा और पतले से तार से ये पूरी कहानी चलने वाली, पूरा इल्यूमिनेशन होने वाला है। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। अब सर्किट की बात करते हैं। सर्किट हम जनरली बोलते हैं कि सर्किट खराब हो गया, सर्किट जल गया, सर्किट शॉर्ट सर्किट हो गया। तो ये सर्किट क्या है?
आप आम जिंदगी में बहुत बार इस शब्द को यूज करते हैं। मुन्ना भाई में भी एक सर्किट था, तो कहीं ना कहीं ये सर्किट समझना जरूरी है कि सर्किट की कहानी क्या है। सर्किट बेसिकली ये एक साइकिल है जहां पर एक करंट फ्लो हो रहा है, एक पाथ है, एक रास्ता है जहां पे करंट फ्लो हो रहा है, उसको आप सर्किट कहते हैं। यहाँ आपको डायग्राम में समझ में आ रहा होगा, इस डायग्राम में आपको क्लियरली डिफाइंड है किस तरीके से ये बैटरी से आपका बल्ब कनेक्टेड है, और जैसे ये बैटरी के पॉजिटिव से ये तार कनेक्ट होगा, यहाँ पर अंदर आएगा करंट, इसके अंदर आएगा तो बल्ब जलना चालू होगा, और यहाँ से नेगेटिव से वापस बैटरी के नेगेटिव में चला जाएगा। तो ये पूरा जो साइकिल है, इससे हमें समझ में आ गया जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होने वाला है। और व्हेन द करंट फ्लोज द बल्ब ग्लोज, जैसे ही करंट फ्लो होगा आपका बल्ब जलना चालू हो जाएगा, आपकी टॉर्च चालू हो जाने वाली है। यहां से हमें करंट का जो डायरेक्शन है उसके बारे में हमें क्लियरली पता चल गया। अब एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, जो मैंने आपको बताया, बल्ब खराब हो जाता है, बल्ब फ्यूज हो जाता है, इसके बहुत सारे तमाम रीजंस होते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि आपका फिलामेंट हिल जाए, तो कभी कभी आपका जो सर्किट है उसमें वायर खराब हो, तब भी हो सकता है। हमने पिछले डायग्राम में ये देखा, अगर आप यहाँ पर देखिए कोई पर्टिकुलर वायर, अगर ये वायर यहाँ से खराब है या वायर यहाँ से जला हुआ है, कटा हुआ है, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, या फिर बल्ब भी खराब है तो ये ग्लो नहीं करेगा। तो बहुत सी रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब यहां से बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, स्विच की। आप बड़ी गर्मी से बाहर गर्मी से आएंगे और अंदर आके आप एकदम से कहते हैं पंखे का स्विच चालू करो, या फिर आप बहुत सारी लाइफ स्टाइल्स में आप देखने वाले, स्विच एक ऐसी चीज है जो आप हर जगह यूज करते हैं, और स्विच का हमें सही मतलब समझना बहुत जरूरी होता है। स्विच एक तरीके से आप समझिए, इट इज अ गेटवे, या फिर आप कह सकते हैं जैसे हम जब टोल भरते हैं, टोल नाके पे जब हम होते हैं, तो उस तरीके को आप उसको भी स्विच कह सकते हैं। जैसे ही आप टोल का पैसा देते हैं, वो जो आपका एक पोल है वो अलग हो जाएगा और आपकी गाड़ी को निकलने का रास्ता मिल जाएगा। उसी तरीके से ये स्विच काम करता है। जैसे ही आप स्विच को दबाते हैं, जैसे ही आप स्विच के बटन को दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो सर्किट क्लोज हो जाएगा और आपका जो करंट है वो फ्लो होने लगेगा। इसके लिए किताब में एक छोटी सी बच्चों वाली एक्टिविटी दी है, ये आपने सेफ्टी पे देखी होगी, अक्सर कपड़े वगैरह में लगाने के काम आती है। यहाँ पर आप देखिए, हमने पिछले डायग्राम में जो सर्किट समझा था, यहाँ पर बैटरी के पॉजिटिव से आप बल्ब को कनेक्ट कर दीजिए, बल्ब का जो तार आने वाला है उसके बीच में आप एक सेफ्टी पिन में तार को फंसा दीजिए, और दूसरी तरफ आप इसको अभी खुला छोड़ दीजिए, और इस तरफ से जो नेगेटिव है आपकी बैटरी का उसको एक जगह फिक्स कर दीजिए। जैसे ही आप इस पिन को इस नेगेटिव से टच करेंगे, इस तार से टच करेंगे, बल्ब जलने लगेगा, और जैसे ही आप इस पिन को हटाते हैं बल्ब बंद हो जाएगा। इसको कहते हैं आप स्विच। ये स्विच है। स्विच का काम है आपके जो सर्किट है उसको ओपन या क्लोज करना, या ऑन या ऑफ करना। जैसे ही आपका सर्किट जो क्लोज होगा तो आपका बल्ब जो है वो ग्लो करने लगेगा, और जैसे ही आपका सर्किट ओपन होगा तो आपका बल्ब ग्लो करना बंद हो जाएगा। इसको आप कहते हैं स्विच का ऑन या ऑफ होना। तो हम समझ चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी के बाद हमने सेल के बारे में पढ़ दिया, सेल के बाद हमने पढ़ दिया है किस तरीके के सर्किट्स होते हैं, सर्किट्स के बाद हमने स्विचेस के बारे में भी जान लिया। अब जरूरी है समझना कि कहां से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और कहां से नहीं हो सकती। आप अगर आलू में जो आपका पोटैटो होता है उसमें आप अगर बैटरी लगा दें और आप सोचें कि आपके आलू से भी लाइट निकलने लगे, आपका आलू जो है, जो पोटैटो है, वो भी बल्ब जैसा काम करने लगे, तो नहीं होगा। आप अगर सोचें कि आपकी पेंसिल है, जो आपकी पेंसिल होती है जो ग्रेफाइट के द्वारा बनी होती है, आप सोचेंगे उस पेंसिल से आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए सर्किट बना ले तो शायद बन सकता है। क्यों? क्योंकि पेंसिल में जो है ग्रेफाइट होता है। तो ये सारी चीजें आपको समझने की जरूरत है कि कौन से कंपोनेंट्स या कौन से मटेरियल यूज कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते। जो मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या फिर अलाउ करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी उनसे पास हो जाए, करंट उनसे पास हो जाए, उसको आप कंडक्टर्स कहते हैं। और जो मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास नहीं होने देते उनको आप इंसुलेटर्स कहते हैं। जैसे एयर इंसुलेटर है। आप अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ये इंसुलेटर नहीं है, ये कंडक्टर है। आप देखते होंगे अक्सर जब लोगों को करंट लगता है तो वो उसी जगह को पकड़कर हिलते रहते हैं, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि उनके थ्रू करंट पास होता है और अर्थ में जाता रहता है। इसीलिए जो स्विचेस वगैरह बनाए जाएंगे, जो सॉकेट बनाए जाएंगे, जो इलेक्ट्रिक प्लग्स बनाए जाएंगे, जो आपके फिलामेंट्स बनाए जाएंगे, वो कंडक्टिंग मटेरियल के होंगे, वो ऐसे होंगे जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाए। लेकिन आप देखेंगे कभी भी जब आपके घर की बिजली चली जाती है, खंबे से चेक करने आते हैं लोग, या फिर इलेक्ट्रिशियंस जो आते हैं, वो सब जो भी वायरिंग चेक करेंगे वो प्रॉपर प्लास्टिक या फिर जो आपके नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं जिनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं, हाथ में ग्लव्स पहनेंगे और पैरों में गम बूट या इस तरीके के शूज पहनेंगे ताकि कंडक्शन ना हो। ऐसी चीजें यूज करके वो चेकिंग करते हैं। तो यहां से हमें समझ में आता है जैसे रबर है या प्लास्टिक है, ये इंसुलेटर्स का काम करेंगे, नॉन कंडक्टिंग कंपोनेंट्स का काम करेंगे। और जो स्विच के ऊपर की कवरिंग है या तार के ऊपर का जो कवरिंग होती है, ये सारी चीजें आपकी काय की बनाई जाती है? इंसुलेटर्स की, ताकि आप अगर तार छुए तो आपको करंट ना लगे। तार के अंदर कंडक्टर है, आप समझ चुके होंगे अभी तक मैं क्या कह रहा हूं। इस तरीके से आप देखेंगे कॉपर वायर होगा और कॉपर वायर के ऊपर आप देखिए पीवीसी की कोटिंग होती है, पीवीसी कोटिंग है और पीवीसी कोटिंग पूरी इसके ऊपर रहेगी ताकि आपको करंट ना लगे।
तो यही कॉम्बिनेशन आपका कंडक्टर और इंसुलेटर्स के ही कॉम्बिनेशन पे आपकी पूरी वायरिंग इंडस्ट्री और पूरा जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बने हैं उन सब की इंडस्ट्री बेस्ड है। तो ये था हमारा डिस्कशन, हमने जिसमें बात की इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स की। आगे के लेक्चर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं बाकी के चैप्टर्स। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।